स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का दूसरा वीडियो है जो बहुविकल्पीय है। तो इसका पहला प्रश्न है, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर सा होगा, पुरातत्वविद कहते हैं। अगला है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। तो मेसोपोटामिया का जन्म जो हुआ था, इसका राइट आंसर है सा, दजला फरात नदी घाटी के किनारे। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसका राइट आंसर बा है। अगला प्रश्न है, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर है 13, मतलब सा आंसर सही है। अगला प्रश्न है, कैनियन दर्रा का निर्माण होता है। तो कैनियन दर्रा का निर्माण नदी द्वारा होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है हमारा गुजरात। सा आंसर सही है। अगला है, वेद का शाब्दिक अर्थ है। तो वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वह आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि शीत ऋतु से संबंधित है। तो शीत ऋतु 15 दिसंबर से 15 मार्च तक होता है। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के संस्थापक कौन है? तो मौर्य काल के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई थी। आंसर सही है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों की संख्या क्या है? तो उपनिषदों की संख्या, तो इसका राइट आंसर है 108। उपनिषदों की संख्या जो है 108 है। अगला प्रश्न है, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। वह आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रमुख शक्ति के साधन कौन से हैं? तो प्रमुख शक्ति से संसाधन हैं। ऑप्शन है कोयला, विद्युत, खनिज तेल, लोहा, इस्पात, वायु एवं जल। तो इसका राइट आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदाएं हैं। तो प्राकृतिक आपदाएं सूखा, भूकंप, बाढ़, ये सभी हैं। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पछुआ हवाओं की विशेषता क्या है? तो पछुआ हवाओं की विशेषता है, पहला ऑप्शन, ये हवाएं उच्च दाब पेटी से निम्न दाब पेटी की ओर बहती हैं। और ऑप्शन है, इसका क्षेत्र दोनों गोलार्ध यानी में 30 डिग्री से 50 डिग्री अक्षांशों तक होता है। ये हवाएं आवाज़ करके चलती हैं। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, ये सभी होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर अपने अक्ष पर घूमती है तो जो भाग सूर्य के पीछे आता है वहाँ होता है। तो इसका राइट आंसर है रात होता है वहाँ पे। अगला प्रश्न है, कांस्य युगीन सिंधु सभ्यता अपने विकसित रूप में कब प्रकट हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 2500 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का संबंध है। तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध रावी नदी से है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? तो सिंधु सभ्यता के उत्खननकर्ता है दयाराम साहनी जी। इसका राइट आंसर है। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी ध्रुव है? क्या है? एक बार इस प्रश्न को दोबारा रिवाइज करना है। किस रेखा के उत्तर में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव है? तो इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा, क्योंकि भूमध्य रेखा जो होता है पृथ्वी के बीचों बीच से जाता है। अगला प्रश्न है, किस देश रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है? तो इसका भी राइट आंसर वही होगा। सेम प्रश्न पूछा है ऐसा लग रहा है। तो इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो भारत के व्यक्तियों को मूल अधिकार 6 मिले हुए हैं। इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। आंसर सही है। सबसे प्राचीनतम फसल मानी जाती है? तो ऑप्शन है जौ, बा है गेहूँ, सा है आ और बा दोनों। तो इसका राइट आंसर है सा, आ बा दोनों, मतलब जौ और गेहूँ दोनों सबसे प्राचीनतम फसल मानी जाती हैं। मोहनजोदाड़ो जो है किस नदी से संबंध रखता है? तो इसका राइट आंसर है सिंधु नदी। अगला प्रश्न है ग्रीष्म ऋतु से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है 15 मार्च से 15 जून। यह क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है मोहनजोदाड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? तो मोहनजोदाड़ो के उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी जी हैं। इसका राइट आंसर बा है। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है भारत और चीन के बीच जो रेखा जाती है यह मैकमोहन रेखा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला है सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो ये सबसे छोटा ग्रह बुध है, ऑप्शन सही है। और ठाणे चक्रवात है। तो ठाणे चक्रवात किस राज्य में बोला जाता है? तो राज्य तो नहीं है, ये भारत में बोला जाता है ठाणे। अगला प्रश्न है हरिकेन चक्रवात संबंधित है? तो हरिकेन चक्रवात मैक्सिको की खाड़ी से संबंधित है। अगला प्रश्न है टाइफून चक्रवात कहाँ का है? तो टाइफून चक्रवात जापान, चीन, फिलीपींस ये सभी में है। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बिलीबिली चक्रवात कहाँ का है? तो बिलीबिली चक्रवात जो है ऑस्ट्रेलिया का है। कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन है? तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। इसको बिना आंख मूंद के ही मार सकते हो। अगला प्रश्न है संगीत का संबंध किससे है? तो संगीत का संबंध जो होता है सामवेद। शाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसको आप लोग कमेंट करिए। अगला प्रश्न है व्यापारिक हवाएं मिलती हैं? तो व्यापारिक हवाएं 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण में व्यापारिक हवाएं मिलती हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। इनको 24वें तीर्थंकर के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, देखिए हमने कहा था ना ये 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी हैं। इसका राइट आंसर सा है। अगला प्रश्न है अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो अजंता जो कलाकृतियाँ हैं गुप्त काल से संबंधित हैं। द ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। द ऑप्शन सही है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में? तो इसका राइट आंसर बा है 365.25 दिन में। अगला प्रश्न है कि मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था? तो मनुष्य द्वारा पहला औजार बनाया गया था कुल्हाड़ी। क्या बनाया गया था? कुल्हाड़ी। बा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम रचना तथा धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रत्न थे? तो इसका राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ऑप्शन है स्कंदगुप्त, बा समुद्रगुप्त, सा चंद्रगुप्त द्वितीय और द कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर है बा समुद्रगुप्त के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध थे? तो इसका राइट आंसर बा है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता था? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो गुप्त साम्राज्य के संस्थापक श्री गुप्त जी हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन हैं? इंडिका के लेखक मेगास्थनीज जी हैं। अगला प्रश्न मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त राजवंश कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। इसका राइट आंसर आ है। अगला प्रश्न है, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको प्रति चक्रवात कहा जाता है। बा आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि चक्रवात की विशेषताएं हैं। तो चक्रवात की विशेषताएं, यह निम्न दाब का केंद्र होता है। बा है, इनमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है। और सा है, आ तथा बा दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर है सा, आ बा दोनों सही है। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश यानी कि कल्याणी का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय था। कौन था? तैलप द्वितीय। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? तो हर्षवर्धन वंश के संस्थापक हर्षवर्धन जी थे। अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदाड़ो कहाँ पे स्थित है? तो मोहनजोदाड़ो सिंध सभ्यता में स्थित है। अगला प्रश्न है, आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे। तो इसका राइट आंसर है सा, पत्थर के बने हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका राइट आंसर है बा, रसायन विज्ञान। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है। तो इसका राइट आंसर है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता था। तो इसका राइट आंसर है ग्राम स्तर पर। आंसर सही है। अगला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस धातु या किस वस्तु के उत्पादक में प्रथम थे? तो इसका राइट आंसर है सा, कपास। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? तो इसका राइट आंसर है द रेड क्लिफ सीमा। यही पूछ ले, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा जाती है? तो ये मैकमोहन रेखा जाती है। क्या? मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में। अगला प्रश्न है, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा क्या है? तो इसका राइट आंसर है कर्क रेखा। भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, यही देखिए पूछ लिया है प्रश्न, भारत तथा चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है? तो ये है मैकमोहन रेखा, अभी मैंने ऊपर बताया है। अगला प्रश्न है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तात्कालिक राजनीतियां की स्थिति का। अगला प्रश्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये तीन थे तो किस में थे? ये जैन धर्म में थे। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। और उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म वैशाली के कुंडा ग्राम में हुआ था। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पिरामिड किस देश से संबंधित है? तो पिरामिड मिस्र देश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पहिए का आविष्कार किस काल में माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है नवपाषाण काल में। मैंने पिछला वीडियो बनाया है, जो देख लिया होगा उसको यह पता होगा। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का संबंध किससे है? तो गायत्री मंत्र का संबंध ऋग्वेद से है। ऑप्शन सही है। पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा क्या है? तो पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा भूमध्य रेखा है। आंसर सही है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया है? तो सौर परिवार से यम यानी कि प्लूटो को हटा दिया गया है। आंसर सही है। अगला प्रश्न है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो कौन सा ग्रहण लगता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगती है। अगला प्रश्न है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो क्या लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है। आंसर सही है। अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? आग का और पहिए का। तो इसका आंसर है बा, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। इसका राइट आंसर आ है। अगला प्रश्न है, बुद्ध संघ
एवं धर्म 3 रत्न थे। तो इसका राइट आंसर है बा, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी हैं। ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता। क्या है? हड़प्पा सभ्यता। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें